नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मार्केट में जो कंटिन्यूअस ग्रोथ जो है चल रही है पिछले 1.5 2 3 महीनों से, और बुल रन जैसे कि बिटकॉइन की हाल्विंग जो है बहुत नज़दीक है। हम लोग बिटकॉइन हाल्विंग से ऑलमोस्ट 10 दिन पहले खड़े हैं आज, और 10 दिन के बाद बिटकॉइन की हाल्विंग होनी है। और जिसकी वजह से मार्केट जो है धीरे धीरे ऊपर नीचे कंटिन्यूअसली हो रहा है, लेकिन एक स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है अपने लिए। और उस कड़ी में बिटकॉइन जो है फिर से 69 70 के आसपास पहुंच चुका है, और उसके प्राइस में जो है अब एक स्टेबिलिटी दिख रही है। पहले क्या था, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन अभी वो थोड़ा सा कम हुआ है। और उसके साथ साथ में इथेरियम में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने के लिए मिला है, और बीएनबी भी जो है बिलो 600 है। क्योंकि एक एक हफ्ते पहले जो प्राइस था, जब बिटकॉइन ने 71,000 क्रॉस किया था, तो उसके साथ में जितने भी अल्ट कॉइन थे वो सारे के सारे बहुत तेजी से ग्रो किए थे। लेकिन जब बिटकॉइन डाउन हुआ, बिटकॉइन के का क्रैश हुआ, उसके बाद सारे टोकन्स के प्राइस में क्रैश हुआ। बिटकॉइन ने तो वहां से रिकवर कर लिया जितनी रिकवरी होनी थी, लेकिन बाकी के जो टोकन है वो अभी तक एक्चुअल उस प्राइस तक वापस नहीं पहुंच पाए हैं जहां से वो रिटर्न आए थे। देखिए, सबसे पहले तो है बिटकॉइन जो है 69,000 पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे, नंबर 1 पे है। इथेरियम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है 35 और 400 के बीच में जाने के लिए, लेकिन वो अभी करेंटली $3,474 पे ट्रेड कर रहा है। बीएनबी जो है ये भी 600 को क्रॉस करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, 590 580 तक जाता है, फिर वहां से रिटर्न हो जाता है। सोलाना 200 के ऊपर तो चला गया था एक बार, लेकिन फिलहाल अभी ये 180 से 190 के बीच में जो है पिछले एक हफ्ते से स्ट्रगल कर रहा है कंटिन्यूअसली। और ये भी 200 के मार्क को ब्रेक करने के लिए वापस से अभी फिलहाल के लिए स्ट्रगल में है। एक्सआरपी जो है ये 0.60 पे है। अच्छा, एक चीज बहुत अच्छी हुई है इस बीच में कि एक्सआरपी ने एक बार जब 0.60 का बैरियर ब्रेक किया, उसके बाद ये उससे नीचे नहीं आया है। 0.60 तक लास्ट आता है, फिर वहां से रिवर्स आता है। तो एक हिसाब से ये देखा जाए तो एक्सआरपी ने अपना ये एक बेंचमार्क सेट कर लिया है। अब 0.60 से ऊपर की तरफ ही जा रहा, उससे नीचे नहीं आता मार्केट टूटने के बाद भी। और डॉग कॉइन में आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा ग्रोथ है। 7 दिनों में 30% का ग्रोथ दिखाया है इसने, और 5.3% पिछले 24 आवर्स में। मीम कॉइन $0.19 पे ट्रेड कर रहा है। कार्डानो जो है ये भी अच्छी खासी ग्रोथ के साथ है। अवेक्स 0.48% की ग्रोथ के साथ है। सीबा इनू जो है 3.95% का डाउनफॉल है। टन कॉइन $4.83 पे ट्रेड कर रहा है करेंटली। तो ये जो है टॉप 10 के क्रिप्टो टोकन्स हैं जो मार्केट में करेंटली रन कर रहे हैं, और इनके प्राइस में ऑलमोस्ट वही 1 to 2% का अप्स एंड डाउन्स दिख रहा है पिछले 1 2 दिनों के प्राइस में, वरना ये पूरी तरह से स्टेबल हैं अपने प्राइस पे। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि टॉप गेनर्स क्या हैं मार्केट के पिछले 24 घंटे में। कौन से ऐसे क्रिप्टो टोकन्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट दिया है, उसके बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, नंबर 1 पे है मेंटल टोकन। मेंटल जो कि बाइबिट क्रिप्टो एक्सचेंज का अपना नेटिव टोकन है। ऑलमोस्ट 27% की ग्रोथ के साथ में इसने नया एटीएच बना दिया है। मेंटल $1.19 के साथ नए एटीएच पे है। बिटकॉइन कैश 8% की ग्रोथ के साथ $536 पे ट्रेड कर रहा है। एरवीव 7% की ग्रोथ के साथ $44 पे ट्रेड कर रहा है। फेच डॉट ए आई 6.79% की ग्रोथ के साथ $3.11 पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, फेच डॉट ए आई और सिंगुलैरिटी नेट के बारे में कुछ न्यूज है एडिशनल, मैं वीडियो में आगे चल के आप लोगों को बताने वाला हूँ। डॉग कॉइन जो है 5.62% की ग्रोथ के साथ नंबर 5 पर है मोस्ट बिगेस्ट गेनर्स में। और नंबर 6 पे है सिंगुलैरिटी नेट, 5.61% की ग्रोथ है। मेकर डाओ 2.74% के ग्रोथ के साथ में लगभग $3,300 पे ट्रेड हो रहा है, और ये और इथेरियम का प्राइस लगभग पैरेलली चल रहा है। नंबर 8 पे है सेई टोकन, नंबर 9 पे एक्सएलआर, और नंबर 10 पे है सोई टोकन। ये जो है टॉप 10 बिगेस्ट गेनर्स है पिछले 24 घंटे के। और टॉप 10 लूजर्स में नंबर 1 पे है लीडो डाओ, 10.59% का इसमें प्राइस में इसके डाउनफॉल देखने के लिए मिला है, और ये $2.91 पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। बिटेंसर जो है $10.17, वो 10.17% का डाउनफॉल है। बीम में जो है 9.14% के डाउनफॉल के साथ करेंटली 0.03594 पे ट्रेड कर रहा है। फ्लोकी इनो में 9% का डाउनफॉल है। फ्लो में 8.85% का डाउनफॉल है, और थोर चेन में 8.68, फ्लेयर 8.64,
पेपे में 8.56% और ऑप्टिमिज्म में 8.24% का। सेट्स जो कि बिटकॉइन ऑर्डिनल्स का अपना नेटिव टोकन मीम टोकन है उसमें 8.16% का डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। ये है नंबर 2 पे है सोल पेट्स, नंबर 3 पे ओंडो, नंबर 4 पे सुपर ट्रम्प, नंबर 5 पे गेमिंग नेटवर्क, नंबर 6 पे सैडो टोकन, नंबर 7 पे रियलियो नेटवर्क, नंबर 8 पे कूकॉइन का अपना नेटिव टोकन है केसीएस, नंबर 9 पे बिटकॉइन है और नंबर 10 पे इथर.5 चल रहा है। उसके अलावा कुछ मोस्ट विजिटेड टोकन है मार्केट में, जिसमें नंबर 1 पे है एनवीर वर्ल्ड, नंबर 2 पे एक डॉग, नंबर 3 पे इकोटेरा, नंबर 5 पे ऑप्सेक, नंबर 5 पे हाइपर जीपीटी है, फिर एपवाई फैट है, आर्ट्रेड है, कैटगर्ल है, निजा ग्लोबल है। ये मोस्ट विजिटेड टोकन है। और कुछ नए टोकन ऐड हुए हैं पिछले 24 घंटे में, जिसमें ओसिस ऐड हुआ है 9 आवर्स पहले का, कैट पेपे जो है ये 12 आवर्स पहले ऐड हुआ है, वेगस इनू 16 आवर्स पहले हुआ, एकश डॉग 16 आवर्स पहले, श्रूमेड्स 16 आवर्स पहले, टोंग किनू 17 आवर्स पहले हुआ, पेपर प्लेन 17 आवर्स पहले, मोमो 2.0 18 आवर्स पहले लिस्ट हुआ है और जूस फाइनेंस जो है 18 आवर्स पहले लिस्ट हुआ है कॉइन मार्केट कैप पे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, टॉप ट्रेंडिंग बिगेस्ट गेनर्स लूजर्स एज वेल एज रिसेंटली एडेड टोकन्स की लिस्ट थी। अब चलते हैं कुछ क्रिप्टो की दुनिया से कुछ खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो दोस्तों ये है कि टेरा लूना यानी कि टेरा क्लासिक जो क्रैश हुआ था बीच में, उसको जो फाउंडर थे टेरा फाउंडर डू ओन इज रिलीज फ्रॉम प्रिजन। इसके जो फाउंडर थे, मैंने आपको बीच में कई बार बताया था कि ये जेल में है, इनको अरेस्ट किया गया, इनके ऊपर सजा हुई है, लेकिन कल ही की न्यूज है कि ये प्रिजन में से छूट गए हैं। क्यों, क्या उसकी रिगार्डिंग इन ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फ्रॉम मोंटेनेग्रो, Terraform Labs co-founder Duo has been released a decision that has rippled across the global crypto community. This article delves in the intricate legal saga of Duo, from his arrest to his conditional freedom, and what it signifies for the future of cryptocurrency regulations and justice. अब इसमें कहना है कि अगर इस तरीके से चीज़ें होती रहेंगी तो क्रिप्टो करेंसी में फिर जस्टिस का मतलब क्या है, फिर उसमें आने वाले टाइम में लोग ऐसी हरकतें अगर करेंगे तो फिर वहाँ पे जस्टिस कहाँ से प्रिवेल होगा। अब और इनके ऊपर क्लियर कट इनके ऊपर एक केस था कि इन्होंने टेरा लूना को पूरी तरह से डंप किया था, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों का फंड डूबा और काफ़ी सारे लोगों ने मार्केट में गलत एक्टिविटीज़ की, लोगों का बहुत पैसा डूबा और बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी खोई। उस टाइम पे इनकी वजह से सारी एक्टिविटीज़ हुई थी। दूसरी एक इन्फॉर्मेशन मैं अभी बता रहा था आपको Fetch.ai और सिंगुलैरिटी नेट की। AI project Singularity Net, Fetch.ai and Ocean Protocol plan to merge together। अभी देखिए क्या सिंगुलैरिटी नेट, Fetch.ai और ओशियन जो है ये तीनों एक साथ मर्ज होने जा रहे हैं। रिपोर्टेड बाय क्वाइन टेलीग्राफ ए टोकन मर्जर टू द ट्यून ऑफ 7.5 बिलियन कंसिस्टिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल सिंगुलैरिटी नेट, Fetch.ai एंड ओशियन प्रोटोकॉल इज शेड्यूलिंग फॉर ए कम्युनिटी वोट फॉर अप्रूवल ऑन April 2। अभी ये तीनों टोकन जो है ये आपस में मर्ज होना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं इनके जो डेवलपर्स हैं, लेकिन उसके पहले एक कम्युनिटी का अप्रूवल चाहिए, उसके लिए कम्युनिटी वोट होना है April 2 को। अकॉर्डिंग टू द March 27 अनाउंसमेंट देयर विल बी 3 सेपरेट कम्युनिटी वोट्स फॉर ईच इंडिविजुअल प्रोटोकॉल। द कंप्लीशन ऑफ ऑल वोटिंग शेड्यूल फॉर April 16 इफ द यूनियन इज अप्रूव्ड। सिंगुलैरिटी नेट्स AGX टोकन, Fetch.ai token and Ocean protocols. Ocean token will be replaced with a new artificial सुपर इंटेलिजेंस अलायंस ASI टोकन। ओके, और लास्ट में दोस्तों है शिबा इनू के प्राइस में थोड़ा सा ग्रोथ देखने के लिए मिला है। शिबा इनू स्कोर्स अनदर मेजर एक्सचेंज लिस्टिंग एमिड रिकवरिंग प्राइसेस। एक बड़े एक्सचेंज की लिस्टिंग के बाद थोड़ा इसके प्राइस में है एक ग्रोथ देखने के लिए मिला है। हुआ क्या, एक्चुअली ऑन मंडे 25 bitcoin.com.au ऑफिशियली अनाउंस द लिस्टिंग ऑफ शिबा इनू's नेटिव टोकन SHIB ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। द मूव कम्स एज पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन एक्सचेंज। ऑस्ट्रेलिया का एक एक्सचेंज है bitcoin.com.au, वहाँ पे इसकी लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग होने के बाद इसके प्राइस में थोड़ा सा रिकवरी देखने के लिए मिला है। और वीडियो के अंत में दोस्तों अपने रूटीन के हिसाब से हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे MMIT यानी कि मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन के बारे में। तो आप लोग मैंगो मैन इंटेलिजेंट के बाद को देख पा रहे होंगे कि प्राइस जो है कंटिन्यूसली जो है डाउन की तरफ है। इसमें पिछले 2, 4, 6, 10 दिनों से ऑलमोस्ट प्राइस में जो है डाउनफॉल देखने के लिए मिला है
मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन होने के बावजूद भी इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला है। ये ऑलमोस्ट 65 से 70 के बीच में ये इसका प्राइस जो है अप एंड डाउन कर रहा है कंटिन्यूसली, और इसकी स्टेकिंग भी लगातार होती जा रही है, लेकिन स्टेकिंग थोड़ी सी एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम थोड़ा सा कम हुआ है बीच में, जिसकी वजह से शायद ये प्राइस जो है स्टेबिलिटी की तरफ भी है, और जल्द ही इसमें आपको भी एक ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ में, कुछ और क्रिप्टो न्यूज की खबरों के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।